प्यारे संतों, सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आशा है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो फिर से एक बार आपकी सेवा में हाजिर करा सतगुरु ने। दासी ने कल मन के भाव शेयर करे आप जी के आगे। फिर मन के भाव आए कि मन चंचल कितना है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, कुछ भाव रखेंगे। कहते हैं मन इतना चंचल होता है कि यहाँ बैठे कहीं भी पहुँच जाता है। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी मम्मी हमें बताती थी कि ये मन बैठे बैठे विदेश पहुँच जाता है, शरीर यहीं होता है, ये मन कहीं भी पहुँच जाता है, बहुत चंचल है, इसकी उड़ान बहुत तेज़ है, हम सब जानते हैं। तो हम आज बात करते हैं कि अगर हम मन पे चलते हैं या गुरमत पे चलते हैं तो किस में हमें ज़्यादा लाभ होने वाला है। अगर हम सतगुरु के वचनों पे चलते हैं, गुरमत पे चलते हैं, तो हमें फिर जीवन जीने की कला मिलती है और सुखी होते हैं। अगर हम अपनी मर्जी से चलते हैं, अपने मनमत पे चलते हैं कि जो मन में आया कर लिया, तो उससे सतगुरु खुश होने वाले नहीं। सतगुरु को रिझाने का एक ही तरीका, मन भेजे सतगुरु के पास, उस सेवक के कारज रास। जो अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, अपने आप को ही समर्पित कर देता है, फिर उसे किसी बात की फिक्र नहीं रहती। मन इतना चंचल है, इतना चंचल है, अभी कहेगा कि ये कोई चीज़ पड़ी है, दिल कर रहा है कि दे दूँ सामने वाले को, 2 मिनट बाद ही मन बदल जाता है कि नहीं नहीं काम आ जाएगी, रखो। सतगुरु कहते हैं कोई अच्छे भाव मन में आया तो उसी टाइम हम पूरे कर लें, 2 मिनट बाद मन बदल जाता है। मन भरा हुआ है लोभ से, लालच से, अहंकार से, गुस्से से सॉरी, ये सब चीज़ें सतगुरु के चरणों में आकर ही दूर होती हैं। इतनी हम भक्ति कर रहे हैं, अगर उसमें थोड़ी सी भी शंका आ गई, हल्का सा भी ऐसा लगा कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, तो फिर वो काम रुक जाते हैं। कहते हैं कितने मन दूध होता है, उसमें नींबू की 1 बूंद डाल दें हल्की सी, पूरा ही दूध खराब हो जाता है। इसी तरह से हम भक्ति करते हैं, अगर मन में हमारे कोई गलत भावना, गलत विचार आ जाते हैं तो वो भक्ति ख़त्म हो जाती है हमारी उसी समय। जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि मन में कोई ऐसी बात ना आए किसी भी तरह की, कि जिससे कि जितनी भक्ति की हुई है वो फिर कुछ फल नहीं मिलने वाला उसका। एक बार इसी तरह से संत महात्मा जाते हैं सतगुरु के पास और कहते हैं मेरा मन सिमरन में नहीं लग रहा, मेरा मन सिमरन में नहीं लग रहा। सतगुरु जी अलमारी खोलते हैं, उसमें देखने लग जाते हैं, अरे मैंने तो यहीं रखा था, यहीं रखा था। अलमारी खोलते हैं तो जो संत महात्मा होते हैं वो कहते हैं बाबा जी, सतगुरु जी आप क्या ढूंढ रहे हो, मुझे बताओ, मैं सेवा करता हूँ। सतगुरु कहते हैं मैं देख रहा हूँ, मन तो मेरे को दे गए थे आप, जब नाम धान लिया था मन तो मेरे को दे दिया था, वो ही ढूंढ रहा हूँ कि आप कह रहे हो मन नहीं लग रहा। संत नतमस्तक हो गए, सतगुरु से माफ़ी मांगी। इसीलिए जो गुरमत पे होते हैं, कहते हैं परमात्मा कि सबर संतोष रख के देख, मन को मेरे पास भेज के देख, मन तेरे को सुखी नहीं होने देगा। मन में इतनी इच्छाएं होती हैं, 10 इच्छाएं पूरी हो जाए, 11वीं ना हो तो शिकायत हो जाती है, प्रभु मेरा ये काम नहीं करा। हम अक्सर देखते हैं कि घर में जो सामान इतना है उसको हम नहीं देखते,
जहाँ एक की कमी है वही हमें नज़र आ जाता है। ऐसा दासी अपने बारे में भी सच्ची बात बताने लगी, आप जी को शेयर कर रही है मन के भाव। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा दासी के पास रहता था। तो कभी दासी ने नहीं सोचा कि प्रभु ने क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। उस बच्चे ने, समझदार बच्चा था और बहुत ही नॉलेज रखने वाला, जिसे हम ज्ञानी कह सकते हैं। ज्ञान नहीं लिया हुआ था लेकिन बहुत उसमें था, ज्ञान का भंडार था उसके। उसने अपने गांव में वीडियो लगाई और दासी, जो सतगुरु ने हमें घर दिया हुआ है जिसमें हम रह रहे हैं, पूरी वीडियो घुमा दी कि यहाँ ये पड़ा है, यहाँ ये पड़ा है, यहाँ ये पड़ा है, देखो मैं कितने अच्छे घर में रह रहा हूँ। दासी को उस दिन पता चला, और सच्चे बादशाह हम तो सोचते ही रहते हैं हमारे पास ये चीज़ नहीं वो चीज़ नहीं। इस बच्चे ने गांव में वीडियो भेजी कि देखो आंटी का ये सामान यहाँ पड़ा है, ये रूम है, ये ऐसे है। उस टाइम दासी को बड़ी शर्मिंदगी हुई कि दातार इतना दिया हुआ है। जब उसने एक एक चीज़ गिनवाई, उस टाइम दासी को मन में आया, सच्चे बादशाह आपने, कभी दासी ने सोचा ही नहीं कि इतना दिया हुआ है आपने। कहते हैं हम चीज़ों से प्यार करते हैं, देने वाले दातार को नहीं याद रखते। उस टाइम लगा दासी को कि एक आधी चीज़ कोई नहीं होती तो हम उसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि ये दे दो प्रभु, ये दे दो। हर तरह का समय दासी ने बिताया, दासी के परिवार ने हर तरह का। इस दर पे 84 भी कटने का सारा बताया तरीका, और झुंगे में सुख। तो इसीलिए दासी का यही भाव रहता है, सच्चे बादशाह जितने गुण गाऊं उतने कम है। धरती को कागज बना दूं, पेड़ को कलम बना दूं, समुद्र को शाही बना दूं, मेरा रोम रोम आपके गुण गाता है, पर मैं फिर भी पूरे नहीं गा सकती। कहते जीबा मेरी जीबा मेरी गुरा दे गुन गाले, तिल तिल कट जाएगी। ज्योत नाम वाली, ज्योत नाम वाली दिल च वसाले, तिल तिल कट जाएगी। सच्चे बादशाह कृपा करें, जो ज्योत, ज्ञान की ज्योत जो हमारे अंदर जगाई। कहते हैं ये जितना घर में सामान है, कुछ है, अगर हम लाइट बंद कर देते हैं या थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाती है, ये संत महात्मा समझाते हैं। अपने मन से कुछ नहीं दासी बोल रही, जो सीखा वो शेयर कर रही है, अपना रिवीजन कर रही है, तो बख्श लेना। आपसे शेयर करने के बहाने थोड़ी देर सतगुरु की चर्चा हो जाती है, और मन में फिर से प्रभु के प्रति फिर वही सिमरन, सतगुरु कैसे खुश होता है, वो सब बातें होने लग जाती है। जब हम रोज़ करते हैं तो फिर हम किसी को गलत भी नहीं बोलते, फिर हम डरते हैं, हमें ध्यान रहता है प्रभु हमारे साथ हैं। थोड़े दिन अगर हम स्कूल ना जाएं तो बच्चे को ना भेजें तो कैसे पढ़ाई भूलने लग जाता है बच्चा। हमारा भी आध्यात्मिक स्कूल है, इसी तरह से हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तो लाइट बाई चांस चली गई, लाइट अंधेरा हो गया, जितना सुख आराम का सामान है, संत कहते हैं वो सामान फिर चलते हैं तो ठोकर लगती है, कैसे पाँव में वो लगता है। और जब लाइट जला लेते हैं, रोशनी हो जाती है, वही सामान सुख आराम का फिर दिखाई देता है और उससे आराम भी हम कर पाते हैं। इसी तरह से हमारे जीवन में सतगुरु जी आते हैं परोपकार करने, रूहों को परमात्मा से मिलाने। भटकी रूहें हों, किसी तरह की भी रूह हो, जब सतगुरु मिल जाते हैं भटकन दूर हो जाती है। जीते जी फिर वो अपना आत्मा का घर भी देख लेता है। तो इसीलिए संत कहते हैं कि जो सतगुरु कहते हैं
जो कुछ सतगुरु कहे, जो सतगुरु दे, वही गुरु सिख है जो उस पर चलता है। जो देवे वो कुछ खा के सेव कमाना सीखिए। कहते भक्ति भी निष्काम भाव से। पहले दासी भी जब ज्ञान नहीं लिया था, समझ नहीं थी, तो परमात्मा को बोलती थी, भगवान जी ये मेरा काम हो जाए, मैं पास हो जाऊँ, मैं 11 रुपये का, 21 का, जैसे पॉकेट अलाउ करती थी, बोलती थी प्रसाद चढ़ाऊँगी। फिर वो काम हो जाना प्रसाद चढ़ाना। सतगुरु समझाते हैं कि हमें मन्नत नहीं मांगनी, खुशी से करो, जो करना है खुशी से करो। फिर ये तो व्यापार हो गया भगवान के साथ। तो ये ज्ञान लेने के बाद, आप संतों के चरणों में आने के बाद समझ आई, सतगुरु के चरणों में आने के बाद समझ आई कि हमें ये शर्तें नहीं रखनी है। फिर दासी जब भूखी रहती थी, दासी ने पहले वीडियो में भी बताया था, पहले शेयर करा था, 6-6 महीने अन्न छोड़ देती थी। तो कहते थे ये जो व्रत रखते हो, सतगुरु समझाते हैं, ये जो व्रत रखते हो, ये अपना व्रत रखें, किसी की बुराई नहीं करना, निंदा नहीं करनी, क्रोध को दूर करना, लालच भगाना कि हम ये काम नहीं करेंगे, इस चीज़ के व्रत रखें। ये जो व्रत का भी दासी को छोटी थी थोड़ा याद आ रहा है कि गांधी जी ने ये इसलिए रखवाया था थोड़ा कि पता नहीं कितने मन अनाज बच जाएगा अगर एक दिन भी एक व्यक्ति अपना व्रत रखता है, भूखा रहता है, तो कितने मन अनाज और जो डाइजेशन वो भी अच्छी हो जाएगी। बाकी आप सबको ज़्यादा पता है, दासी को थोड़ा बचपन की बात याद आ गई। तो कहते हैं ये जो हम व्रत रखते हैं ये भी भगवान से जिद करते हैं। परमात्मा सबके अंदर है, तो हम अपनी श्रद्धा है हमारी, दासी ने भी बहुत करे हैं। किसी भी काम के लिए हम जिद कर लेते हैं कि हमारा ये काम बन जाए, उस काम में हमें बाद में पता चलता है नुकसान हो जाता है। फिर हम कहते हैं ओहो हमने भगवान से ज़बरदस्ती मांगा, वो दे भी देता है। अगर हम कहते हैं प्रभु अगर हमारी इस काम में भलाई है तो कर देना, तो वो काम अच्छा होता है। जब हम इस पे छोड़ देते हैं, निष्काम भक्ति करते हैं, बदले में कुछ नहीं मांगते, जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो हमें अपने कर्म करते चले जाना है, मन को खुश रखना है, तंदुरुस्त रखना है, औरों को भी खुशी देनी है। रात को जब नींद आएगी तो बहुत अच्छी आएगी, आज मैंने उस बहन को, उस भाई को खुशी दी। किसी को कड़वा ना बोलना, उसमें पैसे खर्च नहीं होते, बोलने में धन दौलत नहीं लगता, किसी से प्यार से बात करने में। तो सतगुरु यही समझाते हैं, हमने अपने मन की नहीं करनी, प्रभु के मन के हिसाब से चलना है। अगर हम अच्छा कर्म करते जा रहे हैं तो अपने आप ही हमारे साथ कुछ बुरा होएगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर थोड़ा बहुत होता है तो पिछले अगले लेखों जो होते हैं, जो उसका होता है, वो भी हम अपने आप को फिर सतगुरु से बख्शवाते हैं। अब जो जीवन मिला इसमें हम सोच समझकर भी अगर गलतियां कर रहे हैं किसी तरह की जो परमात्मा को पसंद नहीं, तो उससे हम बचें। सच्चे बादशाह कृपा करे, मेहर करे, अपने चरणों से जोड़ी रखे, सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे, सुखी माया दे। बच्चे आपके पढ़ लिख के विद्वान बने, राज करें, सुखी रहें। आपके घर दासी समेत दासी का भी स्वर्ग बन जाए, स्वर्ग। हर घर एक मंदिर बन जाए, हर दिल एक मंदिर। हम मंदिर जाते हैं क्यों? वहाँ पे हमें पता है वहाँ पे कोई किसी की कोई बुराई नहीं हो रही, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। सत्संग घरों में जाते हैं, पता है वहाँ पे क्यों, वहाँ पे इतना अच्छा वाइब्स वगैरह क्यों होती है, क्यों वहाँ जाके शांति मिलती है, क्योंकि उसको एक मंदिर इसीलिए कहा गया है। वहाँ पे कोई गलत व्यवहार नहीं होगा, कोई गलत बात नहीं होगी, किसी की बुराई नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अगर यही सब कुछ अगर हम घर में भी ऐसा कर लें तो हमारे घर खुद के ही सत्संग घर बन जाएंगे, मंदिर बन जाएंगे, सबके दिल मंदिर बन जाएंगे।
घर में कोई एक बात कह रहा है, हम नहीं मान रहे, तो वहीं तभी तो होती है, या धन के पीछे होती है, या फिर किसी की बात ना मानने पे होती है। तो जितना प्रभु में ने दिया हम उसी में ही खुश रहते हुए, और फिर तो ऐसे दौड़ दौड़ के आएगा। कहते हैं जहाँ पे कला क्लेश नहीं होता, हमेशा प्यार होता है, मिलवर्तन होता है, लक्ष्मी भी वहीं आके रुकती है। हम देखें कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो क्या हमारा दिल करता हमारा कि हम वहाँ जाके रहें? नहीं करता ना ऐसे मोल में। इसी तरह से प्रभु का मन भी करता है मेरे बच्चे सब प्यार से रहें, तो वो फिर विराजमान रहता है दिलों में भी, घरों में भी। तो सबके घर मंदिर बन जाएं, दिल मंदिर बन जाए, और सभी खुशहाल रहें, भक्ति से भरा जीवन हो। दे भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा विश्वास हमें देना, भक्ति से भरा जीवन। महात्मा बताते हैं जो नामदान मिला है, जो भी सिमरन मिला है, महात्मा बताते हैं अगर पहाड़ भी गिर रहा हो ना, हम सिमरन कर ले उस टाइम, वो भी वहीं रुक जाता है। बात है सारी विश्वास की। जैसे 2 लाइनें, मुझे विश्वास है ये मेरे साथ है, मुझे विश्वास है ये मेरे साथ है, ये तो हर पल मेरे पास है, मुझे विश्वास है ये मेरे साथ है, ये तो हर पल मेरे पास है। हे जगदाता विश्व विधाता, बिन तेरे अब रहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, जन्म के साथ है ये सच्चा नाथ है, जन्म के साथ है ये सच्चा नाथ है, ये तो हर पल मेरे साथ है, मुझे विश्वास है। बस ये विश्वास बना के रखे हर पल, प्रभु हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। हम सब जानते हैं जब हमारा जन्म हुआ तो परमात्मा के हाथ में जन्म और मरण दोनों परमात्मा ने अपने हाथ में रखे, और जो बीच का समय है वो हमें सौंप दिया कि अब अपने अपने कर्म खुद बनाओ। तो प्यार से आप जी के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम, सतगुरु जी को प्रणाम, जिन्होंने बिठाया आप जी के चरणों में, लाख लाख प्रणाम। इसी तरह से कृपा बनाए रखना जी, और दातार आप सभी के घरों में भरपूर खुशियाँ दे, भरपूर खुशियाँ दे। नमस्कार जी।